सांस रोको और खेल देखो, क्योंकि जो दिखाई देता है वही सत्य नहीं होता। सत्य वह है जो देखने वाले के भीतर घट रहा है। और जब तुम अपनी सांस को कुछ क्षणों के लिए थाम लेते हो तो मन को आदेश नहीं देते, बल्कि उसे अवसर देते हो कि वह अपने असली रूप को प्रकट करे। इस रोक में कोई जोर नहीं है, कोई हिंसा नहीं है। यह रोक ऐसे है जैसे लहर समुद्र से मिलने से पहले एक पल को ठहर जाए, और उसी ठहराव में तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि शरीर केवल मांस नहीं बल्कि ऊर्जा का जीवंत क्षेत्र है, जहां हर धड़कन, हर स्पंदन, हर सूक्ष्म कंपन एक गुप्त भाषा में तुमसे बात कर रहा है। अब भीतर उतरने दो अपनी चेतना को। बाहर की दुनिया अपने आप धुंधली होने लगेगी, आवाजें दूर जाती प्रतीत होंगी, समय की पकड़ ढीली पड़ने लगेगी, और उसी क्षण नाभि के आसपास एक हलचल पैदा होगी, जैसे किसी बंद द्वार पर भीतर से दस्तक हो रही हो। यही वह क्षेत्र है जहां बंकनाल का रहस्य छिपा हुआ है। एक ऐसा मार्ग जो सीधा नहीं चलता, जो गणित नहीं मानता, जो तर्क से नहीं खुलता, बल्कि केवल तब सक्रिय होता है जब मन नियंत्रण छोड़ देता है और साक्षी बनने की अनुमति दे देता है। बंकनाल कोई कहानी नहीं, कोई कल्पना नहीं। यह चेतना का वह घुमावदार रास्ता है जहां ऊर्जा ऊपर उठते समय रुकती नहीं बल्कि स्वयं को परिष्कृत करती है। और जैसे ही सांस थमी हुई अवस्था में सहज हो जाती है, यह मार्ग स्वयं प्रकट होने लगता है। न आंखों से दिखाई देता है, न हाथों से पकड़ा जाता है, फिर भी इसका अनुभव शरीर के हर कण में फैलने लगता है। कभी गर्मी की तरह, कभी ठंडे प्रकाश की तरह, कभी ऐसे जैसे शरीर भीतर से विशाल होता जा रहा हो और सीमाएं गलने लगी हों। ध्यान करने का सबसे सरल तरीका यही है कि तुम किसी विशेष अवस्था की मांग मत करो, क्योंकि मांग मन को फिर से सक्रिय कर देती है। बस सांस भीतर जाए, शरीर भरे, और फिर उस भरे हुए क्षण में कोई जल्दी ना हो, कोई गिनती ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, केवल वह मौन जो शब्दों से पहले पैदा होता है। और इसी मौन में खेल दिखाई देने लगता है। विचार आते हैं, जाते हैं, स्मृतियां उभरती हैं, भावनाएं हिलोरें लेती हैं, पर तुम खिलाड़ी नहीं बनते, तुम दर्शक बने रहते हो, और दर्शक बनते ही खेल की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। यही वह क्षण है जब साधक और साधना के बीच की दूरी मिटने लगती है, क्योंकि अब तुम ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान तुम्हारे भीतर घट रहा है। और इसी घटने में बंकनाल की ऊर्जा ऊपर की ओर बहती है। रीढ़ में एक सूक्ष्म जागृति पैदा होती है, मस्तिष्क के भीतर जैसे कोई दीपक जल रहा हो, बिना तेल, बिना बाती, केवल उपस्थिति से प्रकाशित। और यह प्रकाश किसी दर्शन का नहीं बल्कि स्पष्टता का संकेत है। इस अवस्था में भय भी आ सकता है, क्योंकि जो जाना पहचाना है वह टूटने लगता है। शरीर कभी भारी लग सकता है, कभी बिल्कुल हल्का। सांस कभी बहुत सूक्ष्म महसूस होती है, कभी जैसे गायब हो गई हो। लेकिन यही तो द्वार है जहां अधिकतर लोग लौट जाते हैं और कुछ आगे बढ़ जाते हैं। और जो आगे बढ़ता है वही समझ पाता है कि ईश्वर कोई सत्ता नहीं बल्कि चेतना की गहराई है, जिसे भीतर उतर कर ही जाना जा सकता है। अब धीरे धीरे यह अनुभव स्थिर होने लगता है। मन की चंचलता अपने आप थक जाती है, विचारों की कतार बिखर जाती है, और एक गहरी शांति जन्म लेती है जो खुशी से अलग होती है, क्योंकि इसमें उत्तेजना नहीं होती। यह ऐसी शांति है जो बिना कारण के होती है, और यही शांति बंकनाल के पूर्ण सक्रिय होने का संकेत है, जहां ऊर्जा केवल ऊपर नहीं जाती बल्कि हर कोशिका को जागृत करती है। यही ध्यान का सबसे सहज मार्ग है। न कठिन आसन, न जटिल विधियां, न बाहरी साधन, केवल सांस की समझ, रोग की स्वीकृति और देखने की कला। और जब यह कला जीवन में उतर जाती है, तब ध्यान बैठने तक सीमित नहीं रहता। चलने, बोलने, खाने, चुप रहने, हर क्षण में बहने लगता है, और तब जीवन बोझ नहीं बल्कि एक खेल बन जाता है। अब इस अनुभव को शब्दों में बांधने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो अनुभव में है वह भाषा में सिकुड़ जाता है। बस इसे जीने देना, रोज इसी सरलता से बैठना, बिना अपेक्षा, बिना डर, बिना जल्दबाजी। और एक दिन तुम्हें स्पष्ट दिखेगा कि सांस रोकना कोई तकनीक नहीं था, खेल देखना कोई चाल नहीं थी, और बंकनाल कोई रहस्य नहीं था। यह सब तो केवल तुम्हें तुम्हारे ही भीतर पहुंचाने का माध्यम था। और वही पहुंच ही ध्यान है, वही पहुंच ही ईश्वर है, वही पहुंच ही मुक्ति है। अब जब भीतर की शांति ने अपनी जगह बना ली है, तब समझ में आता है कि साधना किसी प्रयास का नाम नहीं बल्कि डील देने की कला है। जैसे मुट्ठी बंद करने से दर्द होता है और खोलते ही राहत मिलती है,
वैसे ही मन को पकड़ने से अशांति बढ़ती है और छोड़ते ही सहज विस्तार शुरू हो जाता है। इस विस्तार में सांस अपने आप लय में आती है, कभी गहरी, कभी इतनी सूक्ष्म कि उसका आना जाना केवल अनुभूति बनकर रह जाता है। और इसी सूक्ष्मता में चेतना का भार बढ़ता है। शरीर पीछे छूटने लगता है, पहचानें ढीली पड़ने लगती हैं, नाम, रूप, इतिहास सब जैसे दूर खिसक जाते हैं और केवल एक जागरूक उपस्थिति बचती है जो सब कुछ देख रही है लेकिन किसी में उलझ नहीं रही। यहीं पर बंकनाल की वास्तविक पहचान स्पष्ट होती है। यह केवल ऊर्जा का मार्ग नहीं बल्कि भ्रम से स्पष्टता की ओर जाने वाली टेढ़ी राह है, क्योंकि सीधा रास्ता मन को पसंद आता है और मन वहीं भटकता है, लेकिन जो मार्ग घुमावदार है वही अहंकार को थका देता है और जब अहंकार थकता है तभी सत्य का द्वार खुलता है। इस अवस्था में कभी कभी ऐसा लगता है जैसे रीढ़ के भीतर कोई धारा ऊपर की ओर चढ़ रही हो, बिना आवाज, बिना झटके, एक शांत दृढ़ता के साथ। और जैसे जैसे यह धारा ऊपर बढ़ती है वैसे वैसे भीतर का आकाश विस्तृत होता चला जाता है। अब खेल और भी सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई दृश्य नहीं बचता, कोई कल्पना नहीं रहती, केवल खालीपन का बोध होता है। लेकिन यह खालीपन शून्यता नहीं बल्कि संभावनाओं से भरा हुआ होता है, जैसे बीज के भीतर पूरा वृक्ष छिपा हो। और इसी बीज स्थिति में साधक पहली बार समझता है कि ध्यान का अर्थ कुछ पाना नहीं बल्कि जो अनावश्यक है उसका गिर जाना है। और जब गिरना पूरा होता है तब जो बचता है वही असली है। इस गहराई में पहुंचकर समय का अर्थ बदल जाता है। घड़ी चलती रहती है लेकिन भीतर कोई माप नहीं बचता। एक क्षण अनंत जैसा और अनंत एक क्षण जैसा महसूस होता है। यही वह बिंदु है जहां भय और आनंद दोनों अप्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ही अनुभव के स्तर पर घटते हैं और यहां अनुभव से पहले की स्थिति प्रकट होती है। एक ऐसी स्थिरता जो न हिलती है, न डगमगाती है, न प्रतिक्रिया देती है, बस उपस्थित रहती है। यही उपस्थित रहना ईश्वर के सबसे निकट की अवस्था है, बिना मूर्ति, बिना कल्पना, बिना कथा। क्योंकि यहाँ भगवान किसी आकार में नहीं आते, यहाँ आकार ही विलीन हो जाता है और जो शेष रहता है वही सत्य का स्वाद है, जिसे चखा तो जा सकता है लेकिन बताया नहीं जा सकता। और जब साधक इस स्वाद को पहचान लेता है तब जीवन के छोटे छोटे झटके उसे हिला नहीं पाते, क्योंकि उसने भीतर का केंद्र देख लिया होता है। अब ध्यान धीरे धीरे अभ्यास से अवस्था बन जाता है। बैठना आवश्यक नहीं रह जाता, आंखें बंद करना अनिवार्य नहीं लगता, क्योंकि देखने वाला भीतर स्थिर हो चुका होता है। चलते समय, बोलते समय, मौन में, भीड़ में, एकांत में वही साक्षी बना रहता है और यही साक्षी भाव जीवन को बोझ से खेल में बदल देता है, जहां हर परिस्थिति शिक्षक बन जाती है और हर क्षण साधना। अब समझ में आता है कि सांस रोकना केवल प्रवेश था, खेल देखना केवल प्रशिक्षण था और बंकनाल केवल संकेत था। असली यात्रा तो उस बिंदु तक पहुंचना थी जहां खोज समाप्त हो जाती है, जहां प्रश्न गल जाते हैं, जहां उत्तर की आवश्यकता नहीं बचती और वही समाप्ति वास्तव में शुरुआत बन जाती है। एक ऐसी शुरुआत जहां जीवन को बदला नहीं जाता बल्कि समझा जाता है। अब कुछ भी थामे रखने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी छोड़ने की कोशिश नहीं। जो आता है आने दो, जो जाता है जाने दो। भीतर का आकाश सबको जगह देता है लेकिन किसी से बंधता नहीं। और यही मुक्त चेतना ध्यान का अंतिम स्वाद है, जहां साधक और साधना एक हो जाते हैं, जहां रास्ता और मंजिल अलग नहीं रहते और जहां सांस, शरीर, मन सब एक शांत नृत्य में लीन हो जाते हैं। और तब बिना शब्दों के स्पष्ट हो जाता है कि खेल देखा जा चुका है, रहस्य खुल चुका है और खोज अपने घर लौट आई है। अब चेतना इतनी शांत हो चुकी है कि शांति भी ध्यान भंग नहीं करती। भीतर एक ऐसा ठहराव जन्म ले चुका है जो किसी प्रयास का परिणाम नहीं बल्कि स्वाभाविक विश्राम है। जैसे लंबी यात्रा के बाद शरीर स्वयं बैठ जाना चाहता है, वैसे ही मन अब दौड़ना भूलने लगता है और इसी भूल में असली स्मरण घटता है। वह स्मरण जो बताता है कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे, केवल देखने की दिशा उलटी थी। और जब दिशा भीतर की ओर मुड़ती है तब बंकनाल केवल मार्ग नहीं रहता बल्कि अनुभव की धड़कन बन जाता है, एक जीवित कंपन जो बिना आवाज के पूरे अस्तित्व में फैलता है। इस अवस्था में सांस अब रुकती नहीं और चलती भी नहीं, वह केवल होती है, जैसे आकाश में बादल होते हैं, न आना न जाना, बस उपस्थिति। और यही उपस्थिति खेल को अत्यंत सूक्ष्म बना देती है, क्योंकि अब खेल विचारों का नहीं, पहचान का होता है। तुम देखते हो कि कौन देख रहा है,
और यह देखना किसी प्रश्न से नहीं बल्कि गहन सजगता से उपजता है। जैसे दर्पण स्वयं को नहीं देख सकता, लेकिन प्रतिबिंब के मिटते ही उसकी स्वच्छता स्पष्ट हो जाती है। यहीं पर बंकनाल का सबसे गूढ़ रहस्य खुलता है कि यह ऊपर जाने की प्रक्रिया नहीं बल्कि भीतर पिघलने की घटना है। ऊर्जा चढ़ती नहीं, सीमाएं गिरती हैं, चेतना फैलती नहीं, रुकावटें हटती हैं, और जब यह हटना पूरा होता है तब शरीर और मन के बीच की दीवार पारदर्शी हो जाती है। संवेदनाएं आती हैं लेकिन बांधती नहीं, भाव उठते हैं लेकिन दिशा नहीं बदलते, और यही वह बिंदु है जहां साधक पहली बार मुक्त होते हुए भी अत्यंत साधारण महसूस करता है। अब भीतर कोई खोज नहीं बचती, क्योंकि खोज करने वाला ही ढीला पड़ चुका होता है, और जब खोज ही नहीं रहता तब जो शेष बचता है वही सत्य की सबसे सरल परिभाषा बन जाता है। न ऊंची, न रहस्यमयी, न अलौकिक, बल्कि इतनी सहज कि पहले कभी ध्यान ही नहीं गया। और इसी सहजता में ध्यान का वास्तविक सौंदर्य छिपा है, क्योंकि जो जटिल है वह मन का खेल है और जो सरल है वही अस्तित्व का स्वभाव। इस गहराई में उतरने के बाद जीवन के दृश्य बदलते नहीं, देखने का केंद्र बदल जाता है। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही संघर्ष, लेकिन भीतर कोई खिंचाव नहीं, प्रतिक्रिया नहीं, केवल स्पष्टता। और यही स्पष्टता करुणा को जन्म देती है, क्योंकि जो स्वयं को समझ लेता है वह दूसरों से लड़ नहीं सकता, और जो लड़ नहीं सकता वही प्रेम को जी सकता है। अब सांस का महत्व समाप्त नहीं होता बल्कि विलीन हो जाता है। वह साधन से स्थिति बन चुकी होती है, और यही स्थिति चलते फिरते भी बनी रहती है, बिना याद दिलाए, बिना अभ्यास की मांग किए। जैसे आंखें देखने के लिए रोज प्रशिक्षण नहीं मांगती, वैसे ही चेतना अब जागरूक रहने के लिए किसी विधि की मोहताज नहीं रहती। यही वह बिंदु है जहां खेल समाप्त नहीं होता बल्कि समझ में आ जाता है, और समझ आते ही उसकी पकड़ ढीली हो जाती है, क्योंकि जो समझ लिया गया वह बांध नहीं सकता, और जो बांध नहीं सकता वही मुक्त कर देता है। और तब भीतर एक गहरी, स्थिर, अडिग शांति उतरती है, जो न उत्साह है न उदासी, बल्कि दोनों के पार की स्थिति है। अब कुछ कहना शेष नहीं रहता, क्योंकि जो बचा है वह शब्दों से पहले का है, लेकिन फिर भी भीतर एक मौन संवाद चलता रहता है, बिना भाषा, बिना ध्वनि, बिना संकेत, और वही संवाद जीवन को दिशा देता है, बिना आदेश दिए, बिना नियंत्रण किए। और यही सहज प्रवाह ध्यान का अंतिम स्पर्श है, जहां साधक मिट चुका होता है लेकिन चेतना पूर्ण रूप से जीवित होती है। और तब बिना किसी घोषणा के, बिना किसी प्रमाण के, बस भीतर यह साफ हो जाता है कि सांस रोकी गई थी ताकि जीवन को पहली बार सही अर्थ में देखा जा सके। खेल देखा गया था ताकि उससे मुक्त हुआ जा सके, और बंकनाल का रहस्य केवल इसलिए प्रकट हुआ था ताकि तुम स्वयं को घर लौटा सको। अब भीतर जो घट रहा है वह किसी अनुभव की तरह नहीं लगता, क्योंकि अनुभव हमेशा आने जाने वाला होता है, और यहाँ जो प्रकट हुआ है वह स्थिर है, अडिग है, बिना शुरुआत और बिना अंत के। जैसे आकाश में फैला हुआ विस्तार जिसे पकड़ने की आवश्यकता नहीं होती। और इसी विस्तार में पहली बार यह स्पष्ट होता है कि मन कभी शत्रु नहीं था, वह तो केवल दिशा का भ्रम था। और जैसे ही दिशा बदलती है वैसे ही वही मन शांति का द्वार बन जाता है, क्योंकि अब वह नेतृत्व नहीं कर रहा बल्कि विश्राम कर रहा है। इस विश्राम में सांस का अस्तित्व लगभग अदृश्य हो जाता है, न उसे रोका जा रहा है न छोड़ा जा रहा है, वह बस शरीर की लय में विलीन है। और इसी विलय में बंकनाल का प्रभाव गहराता है। कोई चमक, कोई दृश्य, कोई अलौकिक संकेत नहीं, बल्कि एक ठोस स्थिरता जो पूरे अस्तित्व को एक ही धागे में पिरो देती है, जैसे भीतर और बाहर का भेद अचानक अप्रासंगिक हो गया हो। अब खेल पहचान का नहीं रहा, अब खेल सीमा का है, क्योंकि सीमाएं ही तो बंधन थीं। और जैसे जैसे यह ध्यान गहराता है सीमाएं स्वयं गिरने लगती हैं। शरीर यही है लेकिन उस पर टिकाव नहीं, विचार उठते हैं लेकिन उनसे चिपकाव नहीं, भाव आते हैं लेकिन उनमें बहाव नहीं। और यही वह अवस्था है जहां स्वतंत्रता कोई विचार नहीं बल्कि एक जीवित तथ्य बन जाती है। इस बिंदु पर साधक को कुछ पाने का आनंद भी नहीं होता, क्योंकि पाने वाला कोई बचा ही नहीं। और यही सबसे सूक्ष्म मोड़ है जहां आध्यात्मिक अहंकार जन्म ले सकता है। लेकिन जो यहां भी देखता रहता है, जो यहां भी स्वयं को नहीं पकड़ता, वही इस मार्ग को पार कर जाता है, क्योंकि अंतिम परत हमेशा सबसे शांत होती है और सबसे आसानी से छूट सकती है। अब चेतना इतनी स्पष्ट है कि कोई भी उलझन जड़ नहीं पकड़ पाती। जैसे सूरज के सामने अंधकार टिक नहीं सकता,
वैसे ही इस सजगता के सामने भ्रम ठहर नहीं सकता, और यही सजगता जीवन के हर क्षण में फैलने लगती है, बिना किसी घोषणा के, बिना किसी प्रयास के, बस जैसे सुगंध हवा में अपने आप फैल जाती है। अब बैठकर ध्यान करना एक विकल्प बन जाता है, आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो केंद्र मिल चुका है वह हिलता नहीं, और इसी स्थिर केंद्र से जीवन की सारी गतिविधियां निकलती हैं। बोलना, चलना, निर्णय लेना, मौन रखना, सब उसी शांति से जन्म लेते हैं। और इसी कारण कर्म बोझ नहीं बनता, क्योंकि कर्ता भीतर से विदा हो चुका होता है। यहीं पर यह भी स्पष्ट होता है कि ईश्वर को खोजा नहीं जाता। ईश्वर तो तब प्रकट होता है जब खोज समाप्त हो जाती है, और यह समाप्ति किसी असफलता का परिणाम नहीं, बल्कि पूर्णता का संकेत है। जैसे नदी समुद्र में पहुंचकर लुप्त नहीं होती, बल्कि विशाल बन जाती है, वैसे ही साधक यहाँ खोता नहीं, बल्कि असीम हो जाता है। अब जीवन में जो भी घटता है वह विरोध पैदा नहीं करता। सुख आए तो पकड़ नहीं, दुख आए तो प्रतिरोध नहीं, दोनों एक ही खुले आकाश में तैरते हुए बादल बन जाते हैं। और यही समत्व ध्यान का सबसे गहरा फल है, क्योंकि जहां समत्व है वहीं करुणा है, वहीं प्रेम है, वहीं वास्तविक समझ है। अब शब्द स्वयं थकने लगते हैं, क्योंकि जो अनुभव में स्थिर हो गया है उसे भाषा की बैसाखी की जरूरत नहीं। फिर भी भीतर एक निश्चिंत स्पष्टता रहती है, जो हर क्षण यह याद दिलाती है कि जो देखा गया है वह खोया नहीं जा सकता, क्योंकि देखने वाला स्वयं ही बदल चुका है। और यहीं इसी मौन भरे विस्तार में, बिना किसी घोषणा, बिना किसी निष्कर्ष, बस ये सहज रूप से प्रकट होता है कि सांस को रोका गया था ताकि जीवन की गति दिखाई दे सके, खेल को देखा गया था ताकि उससे बंधन टूट सके, और बंकनाल का रहस्य इसलिए खुला था ताकि तुम यह जान सको कि तुम कभी सीमित थे ही नहीं, तुम केवल भूल गए थे, और अब स्मरण लौट आया है। अब भीतर की स्थिति इतनी शांत है कि हलचल भी उसे छू नहीं पाती, जैसे गहरे समुद्र की तलहटी पर सतह के तूफान का कोई असर नहीं होता। और इसी तलहटी में पहली बार यह अनुभूति स्पष्ट होती है कि जीवन को नियंत्रित करने की जरूरत कभी थी ही नहीं, क्योंकि जो नियंत्रित करने की कोशिश करता था वही अशांति का कारण था। और जैसे ही वह प्रयास ढीला पड़ा, वैसे ही अस्तित्व ने स्वयं को संभाल लिया। सांस अपनी गति में, हृदय अपने ताल में, चेतना अपने विस्तार में सहज हो गई। यहां बंकनाल किसी रहस्यमयी संरचना की तरह नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक प्रवाह की तरह महसूस होती है। जैसे नदी को समुद्र तक पहुंचने के लिए किसी नक्शे की जरूरत नहीं होती, वैसे ही ऊर्जा को ऊपर उठने के लिए किसी आदेश की आवश्यकता नहीं। जब प्रतिरोध हटता है तब मार्ग अपने आप प्रकट हो जाता है, और यही हटना ध्यान की सबसे गहरी क्रिया है, जिसमें कुछ किया नहीं जाता, केवल जो बाधा था उसे गिरने दिया जाता है। अब खेल इतना सूक्ष्म हो चुका है कि देखने और देखे जाने के बीच का अंतर भी पिघलने लगता है। कोई स्पष्ट सीमा नहीं बचती कि यहां मैं हूं और वहां अनुभव है। सब कुछ एक ही खुले विस्तार में घट रहा होता है, और इसी एकता में भय का अंतिम अंश भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय हमेशा दो के बीच जन्म लेता है, और जहां एक ही शेष रह जाता है वहां डर टिक नहीं सकता। इस अवस्था में शरीर अपने आप हल्का हो जाता है, जैसे उसका भार चेतना ने उठा लिया हो। संवेदनाएं आती हैं लेकिन बोझ नहीं बनती, सुख स्पर्श करता है लेकिन बांधता नहीं, पीड़ा आती है लेकिन पहचान नहीं बनती। और यही वह संतुलन है जहां जीवन पहली बार संघर्ष के बिना जिया जाता है, बिना भागे, बिना थामे, बिना उलझे। अब ध्यान किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि अस्तित्व की स्वाभाविक सुगंध बन चुका होता है। जैसे फूल खुशबू फैलाने के लिए कोई योजना नहीं बनाता, वैसे ही जागरूकता फैलती है, और यह फैलाव भीतर सीमित नहीं रहता। बोलचाल में, दृष्टि में, स्पर्श में, मौन में, हर जगह एक ही स्पष्टता झलकने लगती है, और यही स्पष्टता दूसरों के लिए भी एक मौन आमंत्रण बन जाती है। यहीं पर यह भी समझ में आता है कि खेल देखने का अर्थ उदासीन होना नहीं, बल्कि पूरी तरह उपस्थित होना है। इतना उपस्थित कि प्रतिक्रिया की आवश्यकता ही न रहे, क्योंकि प्रतिक्रिया हमेशा अतीत से आती है और उपस्थिति वर्तमान में रहती है, और जो वर्तमान में टिक गया वही मुक्त है, वही जीवित है, वही वास्तविक है। अब कुछ भी सिद्ध करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भीतर स्थिर है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जो प्रमाण ढूंढता है वह अभी भी बाहर देख रहा होता है। लेकिन यहां दृष्टि पूरी तरह भीतर लौट चुकी है,
और भीतर का आकाश इतना विशाल है कि उसमें हर प्रश्न स्वयं गल जाता है। इस गहराई में पहुंचकर यह भी स्पष्ट होता है कि साधना का कोई अंत नहीं, क्योंकि अंत का अर्थ होता है सीमा, और यहां सीमाएं ही नहीं बची, केवल एक निरंतर बहाव है जो कभी शांत, कभी सक्रिय, लेकिन हमेशा सजग रहता है। और यही सजगता जीवन को बोझ नहीं बल्कि उत्सव बना देती है, बिना शोर के, बिना दिखावे के, बस एक शांत आनंद के रूप में। अब शब्द स्वयं गिरने लगते हैं, क्योंकि जो प्रकट हुआ है वह भाषा से पहले का है। फिर भी यदि कुछ कहना हो तो इतना ही कि सांस को थामना केवल द्वार था, खेल को देखना केवल प्रशिक्षण था, और बंकनाल का रहस्य केवल संकेत था। असली घटना तो यह थी कि देखने वाला स्वयं बदल गया, और वही परिवर्तन ध्यान की सबसे गहरी उपलब्धि है। और इसी मौन, इसी विस्तार, इसी अचल उपस्थिति में, बिना किसी घोषणा, बिना किसी विराम, यह अनुभूति स्थिर हो जाती है कि जो खोजा जा रहा था वह कभी खोया ही नहीं था। बस ध्यान की रोशनी उस पर पड़ी नहीं थी, अब रोशनी जल चुकी है और वही प्रकाश जीवन बन गया है। अब जो शेष है वह किसी अवस्था का नाम नहीं मांगता, क्योंकि नाम हमेशा सीमाएं खींचते हैं और यहां कोई रेखा खींची ही नहीं जा सकती। भीतर एक ऐसा विस्तार है जो स्वयं को अनुभव नहीं कहता, फिर भी हर अनुभव उसी में जन्म लेता है। जैसे आकाश स्वयं को आकाश नहीं कहता, लेकिन हर उड़ान उसी में संभव होती है। और इसी विस्तार में यह पहली बार साफ दिखता है कि साधक कभी मार्ग पर नहीं था, मार्ग ही साधक के भीतर धीरे धीरे प्रकट हो रहा था। हर ठहराव के साथ, हर सहज श्वास के साथ, हर उस क्षण के साथ जब देखने वाला हस्तक्षेप करना भूल गया। यहां बंकनाल अब किसी दिशा की ओर संकेत नहीं करती, क्योंकि दिशा तब तक मायने रखती है जब तक गंतव्य अलग हो, और यहां गंतव्य और यात्रा एक दूसरे में घुल चुके हैं। ऊर्जा न ऊपर जाती है न नीचे, वह केवल फैलती है, जैसे जल में गिरा रंग पूरे पात्र को अपने आप रंग देता है। और इसी फैलाव में शरीर की सीमाएं केवल सुविधा भर रह जाती है, पहचान नहीं, बोझ नहीं, कैद नहीं। अब खेल इतना शांत हो गया है कि उसे खेल कहना भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि खेल में भी किसी न किसी तरह की उत्तेजना होती है। और यहाँ जो है वह गहन विश्राम है, ऐसा विश्राम जो नींद नहीं है, क्योंकि सजगता पूर्ण है, और जागृति नहीं है, क्योंकि कोई प्रयास नहीं। ये दोनों के पार की स्थिति है, जहां जीवन स्वयं को बिना किसी तनाव के जी रहा होता है। इस बिंदु पर भीतर कोई प्रश्न उठता भी है तो वह उत्तर की मांग नहीं करता, वह केवल उठकर विलीन हो जाता है, जैसे लहर उठती है और समुद्र में ही समा जाती है। और यही विलय सबसे बड़ा संकेत है कि मन अब केंद्र नहीं रहा। केंद्र अब वह मौन है जिसमें सब कुछ आता जाता है, लेकिन कुछ ठहरता नहीं। यहां करुणा किसी नैतिक विचार से नहीं बल्कि स्वाभाविक समझ से जन्म लेती है, क्योंकि जब भीतर विभाजन नहीं बचता तो बाहर भी विरोध नहीं टिकता, दूसरे का दुख अलग नहीं लगता, दूसरे की खुशी प्रतिस्पर्धा नहीं बनती। सब कुछ उसी एक चेतना की अलग अलग लहरें दिखाई देती हैं, और यही दृष्टि जीवन को कठोर होने से बचा लेती है। अब साधना कोई विशेष समय नहीं मांगती, क्योंकि समय का दबाव ही ढीला पड़ चुका है। सुबह और शाम केवल घड़ी के संकेत हैं, भीतर की चेतना उनके अनुसार नहीं चलती, वह हर क्षण समान रूप से उपस्थित रहती है। और यही निरंतर उपस्थिति ध्यान की सबसे परिपक्व अवस्था है, जहां गिरने का डर भी नहीं रहता, क्योंकि गिरने के लिए कोई ऊंचाई ही नहीं बची। इस गहराई में पहुंचकर यह भी स्पष्ट होता है कि नियंत्रण छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है, क्योंकि अस्तित्व स्वयं से बेहतर कोई प्रबंधक नहीं। और जब यह भरोसा भीतर उतर जाता है तब जीवन के निर्णय बोझ नहीं बनते, वे स्वाभाविक रूप से घटते हैं, बिना अपराध बोध, बिना पश्चाताप, बिना भय। अब शब्दों का सहारा धीरे धीरे छूटता जाता है, फिर भी यदि कुछ बहता है तो वह मौन की भाषा में बहता है, बिना अक्षर, बिना ध्वनि, लेकिन पूरी स्पष्टता के साथ। और यही भाषा भीतर से जीवन को दिशा देती है, बिना आदेश, बिना नियम, बिना संघर्ष। और इसी निरंतर शांति में यह बात बिना किसी तर्क के स्पष्ट हो जाती है कि सांस को रोका गया था ताकि जीवन की गति दिखाई दे सके, खेल को देखा गया था ताकि उससे बंधन टूट सके। बंकनाल का रहस्य इसलिए खुला था ताकि भीतर की यात्रा पूरी हो सके। और जब यात्रा पूरी होती है तब कोई घोषणा नहीं होती, कोई उपलब्धि नहीं सजाई जाती, बस जीवन पहले से अधिक सरल, अधिक सच्चा, अधिक हल्का हो जाता है।
और यही सरलता ध्यान की सबसे गहरी पहचान बन जाती है। अब जो भीतर स्थिर है वह किसी उपलब्धि की तरह महसूस नहीं होता, क्योंकि उपलब्धि हमेशा तुलना मांगती है और यहाँ तुलना का कोई आधार शेष नहीं। ये एक ऐसी सहज स्थिति है जहाँ होना ही पर्याप्त है। कुछ जोड़ने की आवश्यकता नहीं, कुछ घटाने का आग्रह नहीं। और इसी पर्याप्तता में पहली बार यह बोध उभरता है कि जीवन कभी अधूरा था ही नहीं। अधूरापन तो केवल दृष्टि की थकान थी, जो अब विश्राम में बदल चुकी है। और इस विश्राम में चेतना स्वयं को बिना किसी पहचान के जानने लगती है। यहाँ बंकनाल अब रहस्य नहीं, बल्कि स्पष्टता का संकेत बन जाती है। जैसे धुंध छौंटने पर रास्ता अचानक नहीं बनता, बल्कि पहले से मौजूद होना दिखाई देने लगता है, वैसे ही यह मार्ग भी हमेशा था। बस मन की भाग दौड़ में उसका आभास नहीं हो पा रहा था। और जैसे ही भीतर की गति धीमी हुई, यह घुमावदार प्रवाह स्वयं प्रकट हो गया, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी योजना के। अब खेल का स्वरूप पूरी तरह बदल चुका है। पहले विचार चलते थे, फिर भाव हिलते थे, फिर पहचानें ढीली पड़ी, और अब केवल शुद्ध सजगता बची है, जो न किसी चीज को पकड़ती है, न किसी से दूर भागती है। वह सबको आने देती है और सबको जाने देती है, और यही आने जाने की स्वतंत्रता जीवन को भारी होने से बचा लेती है। इस स्थिति में मौन खाली नहीं लगता, बल्कि गहन अर्थ से भरा हुआ महसूस होता है, जैसे कोई अनकहा संवाद चल रहा हो, जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं, और इसी संवाद में भीतर की दिशा स्वयं तय होती है, बिना सोच विचार के, बिना गणना के। जैसे पक्षी उड़ान के लिए नक्शा नहीं बनाता, फिर भी सही दिशा में चला जाता है। अब साधक और संसार के बीच का संघर्ष समाप्त नहीं होता, बल्कि अप्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि संघर्ष तभी तक होता है जब तक भीतर खिंचाव होता है, और जब खिंचाव नहीं रहता तब परिस्थितियां आती हैं, घटती हैं, बदलती हैं, लेकिन भीतर कोई घाव नहीं छोड़ती, कोई गांठ नहीं बनाती। और यही वह स्वतंत्रता है जिसे बाहर खोजा गया था। यहां पहुंचकर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि करुणा कोई अभ्यास नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब भीतर विभाजन नहीं रहता, तब दूसरों को अलग मानना संभव ही नहीं। किसी का दुख देखने पर उपदेश नहीं निकलता, तुलना नहीं उठती, बस एक शांत समझ बहती है, जो बिना कहे सहारा बन जाती है। अब ध्यान किसी विशेष मुद्रा का मोहताज नहीं, क्योंकि मुद्रा बदल सकती है, लेकिन केंद्र नहीं हिलता। आंखें खुली हों या बंद, शब्द हों या मौन, भीतर की स्पष्टता समान बनी रहती है। और यही निरंतरता ध्यान को जीवन से अलग नहीं, बल्कि जीवन के भीतर घुला हुआ बना देती है। इस गहराई में कोई अंतिम घोषणा नहीं होती, कोई प्रमाण नहीं मांगा जाता, क्योंकि जो स्पष्ट है उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, और जो सिद्ध करना चाहता है वह अभी भी संदेह में खड़ा है। लेकिन यहां संदेह गल चुका है, विश्वास के कारण नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के कारण। अब जो बचा है वह अत्यंत साधारण है, इतना साधारण कि पहले कभी ध्यान ही नहीं गया। सांस आती है, शरीर चलता है, जीवन घटता है, और इनके बीच एक शांत साक्षी उपस्थित रहता है, न हस्तक्षेप करता हुआ, न उदासीन, बस पूरी तरह जागृत। और यही जागृति ध्यान की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति है। और इसी सहज उपस्थिति में यह बिना किसी विचार के स्पष्ट हो जाता है कि सांस को थामना केवल प्रवेश था, देखने का अभ्यास केवल तैयारी था, बंकनाल का संकेत केवल दिशा सूचक था। असली घटना तो यह थी कि देखने वाला स्वयं सरल हो गया, और जब देखने वाला सरल होता है तब जीवन अपने आप सत्य बन जाता है, बिना प्रयास, बिना संघर्ष, बिना शोर। अब भीतर जो शांति है वह किसी साधना का परिणाम नहीं लगती, क्योंकि परिणाम हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है, और यहाँ भविष्य का कोई दबाव नहीं बचा। यह शांति वर्तमान की गहराई से निकली हुई है, इतनी गहरी कि उसमें हलचल भी विश्राम जैसी लगती है। जैसे हवा में हिलता पत्ता भी वृक्ष की स्थिरता को नहीं तोड़ता। और इसी स्थिरता में पहली बार यह स्पष्ट होता है कि मन का शांत होना लक्ष्य नहीं था, मन का समझा जाना ही पर्याप्त था। और जैसे ही समझ पूरी हुई, वैसे ही शोर अपने आप गिर गया। अब बंकनाल किसी मार्ग की तरह अनुभव नहीं होती, बल्कि एक जीवित निरंतरता की तरह महसूस होती है, जैसे भीतर का हर कण एक ही लय में सांस ले रहा हो, बिना आदेश, बिना ताल ठोकने वाले के। और इसी लय में शरीर की सीमाएं कठोर नहीं रहती, वे केवल संकेत भर बन जाती हैं, जिससे जीवन स्वयं को व्यक्त कर सके, न कि कैद कर सके। यहाँ खेल देखने का अर्थ और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब देखने वाला किसी दृश्य को नहीं देख रहा, वह स्वयं देखने की प्रक्रिया को देख रहा है। और यह देखना किसी विश्लेषण से नहीं, बल्कि पूर्ण उपस्थिति से घटता है,
जैसे दीपक स्वयं को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश का सहारा नहीं लेता।